हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम क्या हो गया है, आपका नर्सरी वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है। तो कभी कभी नर्सरी के अलावा भी बहुत सारे घर में काम होते हैं, प्रॉब्लम होता है, या कहा जाए तो रिश्तेदार भी होते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, तो उनको भी अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा है, बच्चों की पेपर हो गए हैं और हमारे यहाँ गेस्ट वगैरह भी आए हुए हैं। तो उनको भी दिल्ली आने का मतलब हुआ कि उनको घुमाना, दिखाना, तो ये भी काम ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने गार्डन के कुछ स्पेशल फूलों वाले अनोखे रेयर झूलते लटकते बहुत खास पौधे मैं शेयर करूंगी, जो कि मेरे गार्डन में चार चांद लगाते हैं। कहा जाए तो मैं उन फूलों पर नाच करती हूँ कि इतने खूबसूरत मेरे गार्डन में है। हर एक गार्डनर जिनके गार्डन में यूनिक और कुछ अनोखे पौधे होते हैं, उनको भी अपने उन फूलों पर, उन पौधों पर नाज होता होगा। तो उनमें से ही कुछ पौधे हैं जो कि मेरे पास हैं, तो मैं वो सारे पौधे शेयर करूँगी। और शेयर करने का एक और भी मतलब है कि अगर किसी को पसंद भी आता है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होता है, तो मैं उन पौधों को भी अपने व्यूअर से शेयर करती हूँ। तो आइए देखें कौन कौन से वो पौधे हैं जो कि मेरे गार्डन में बहुत ही स्पेशल हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और हो सकता है उनमें कुछ आपको पसंद आए, और बता दूंगी कि कौन कौन वो मेरे पास हैं एक्स्ट्रा जो कि आप मुझसे ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है वो मेरे खास जो बहुत खूबसूरत पौधे, खास तो सारे पौधे मेरे लिए हैं, लेकिन ये कुछ अनोखे पौधे हैं जो कि मैं चाहती हूँ हर एक गार्डनर के गार्डन में वो पौधे हों। तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। इन पौधों को ज़रूर लगाइएगा और वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ये मेरे ड्रम स्टिक में देखिए फूल आना शुरू हो गए हैं। फूलों के साथ साथ इनमें ड्रम स्टिक भी आना शुरू हो गया है। तो आइए देखें कौन कौन से वो खास पौधे हैं जो कि मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये गणेश बेल से। और जैसा नाम वैसा ये गणेश की तरह ही इसकी आकृति है। तो देखिए, और बहुत सुंदर ये परमानेंट प्लांट है। ये मैंने जुलाई वगैरह में लास्ट ईयर ऐड किया था। और फूलों की संख्या इतनी है कि देखते बन रही, ऐसा पूरा फूलों से भरा पड़ा है। देख ही सकते, यहाँ है और नीचे भी है और इधर भी है। तो बहुत सुंदर लगता है ये। और ये कहा जाए तो एक बेलनुमा पौधा है, और इसको एकदम जैसे और पौधों की केयर होती है वैसे होती है। और इसे अच्छे मतलब 2-3 घंटे की धूप चाहिए। ज़्यादा तेज़ धूप में इसके जो फूल होते हैं ना वो फेड हो जाते हैं। और देखिए बिल्कुल गणेश की आकृति का है, देख सकते हैं, और बहुत सुंदर लगता है ये देखिए इनका सूर है, दोनों कान है। तो जैसा नाम है वैसा ये फूल है, बहुत सुंदर लगता है ये गणेश वेल। तो इसे भी अगर कहीं से मिले तो ज़रूर लगाइएगा। कटिंग से भी लगता है ये। मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, बहुत ईजी से लग गई है। लेकिन सीड तो फ़िलहाल अभी बना नहीं है। सीड बनेगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो सीड पिछले बार भी फूल आए थे तो उसमें सीड नहीं थे। हालांकि मैंने ये देखा जाए तो सीड से ही ग्रो किया हुआ है, और कुछ कटिंग से भी ग्रो मैंने किया हुआ है। तो ये आप गणेश बेल ज़रूर लगाइएगा। और दूसरे नंबर पर है पर्पल धुरंता। और ये पर्पल धुरंता बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल पूरा फूलों की तरह फूलों से भर जाता है, पूरा लटकता है, झूमता है, बहुत सुंदर लगता है ये। और ये भी आप बहुत इजी से लगा सकते। कटिंग से तो ये इतनी इजी से लगता है कि ये मेरे हर कोने में ये आपको दिखेगा कटिंग से लगा हुआ। तो इजी टू ग्रो प्लांट है पर्पल धुरंता, बहुत सुंदर। देखिए इसकी जो फूलों की कलर और इसकी खूबसूरती है, बहुत सुंदर लगता है ये। तो पर्पल धुरंता भी मेरे गार्डन में यूनिक फूल है। और लालटाना भी ये है, हैंगिंग लालटाना, पर्पल कलर का है। ऐसे तो मेरे पास ऑरेंज वाला भी है, ऑरेंज जो आता है, और ये ऐसे हैंग होता है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये पर्पल लालटाना, ये भी इजी टू केयर है, कटिंग से बहुत इजी से लगता है। ये कटिंग से लगाया ही हुआ है। और देख रहे हैं हर एक ब्रांचेज में इसके फूल आते हैं। इसकी मिट्टी को सूखने नहीं दीजिएगा, चाहे पर्पल वाला हो चाहे रेड वाला हो। बहुत ये जल्दी से ये ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो पानी हमेशा इस मॉइस्चर बनाए रखिएगा। बहुत सुंदर झूलते हुए ये पर्पल लल्टाना लगता है। और देखिए इतनी गर्मी में भी ये सिलोसिया जहाँ जहाँ गिर रहे हैं वहीं वहीं ग्रो हो रहे हैं। उसके पास देखिए ये लालटेन हिबिस्कस, बहुत सुंदर लगता है। ये भी रेयर है, ये भी लटकते झूलते बहुत सुंदर लगता है। बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी टहनियाँ थोड़ा नाजुक होती है
और ये कटिंग से लगता है, इसमें वाइट, येलो और ऑरेंज कलर आते हैं। और ये नर्सरी में बहुत इजी से मिल जाता है। और जैसे कि और जैसे हिबिस्कस की केयर होती है, सेम वैसे ही केयर होती है। और ज़्यादा इसको पानी मत दीजिएगा, ज़्यादा एकदम गीला गीला रखिएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। ना ही इसे ज़्यादा मिट्टी को सूखने दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी सूखने से भी ये ड्राई हो जाता है। तो जैसे एक बार 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट दे दीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से ये चलेगा। तो ये भी लालटेन हिबिस्कस, ऐसे तो हिबिस्कस मेरे गार्डन में पर्पल है, डबल डेकर है, लॉयन टेल हिबिस्कस है, बहुत सारा है। तो आप लेकिन अभी खिला नहीं है। तो ये सारे हिबिस्कस मेरे गार्डन में बहुत सुंदर से खिलते हैं और रेयर हैं। तो लालटेन हिबिस्कस भी कहीं से मिले ज़रूर लगाइएगा। और ये आपको रामराज नर्सरी, कमलेश नर्सरी वगैरह में मिल जाता है और बहुत सुंदर लगता है ये। तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, 100 रुपीज़ में ये मिल जाता है। और रेयर में एक देखिए ये ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक भी ज़रूर लगाइएगा। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये 16 इंच का है और ये 18 इंच का ग्रीन ग्रो बैग है। और देखिए बहुत सारी फलियाँ लगी हुई हैं। और देखिए इधर भी है, उधर वो मोटा हो रहा है, तो जिधर देखिए उधर ही ये सारी फलियाँ। एक भी ऐसा नहीं है कि जिनमें फलियाँ नहीं हो, इसमें भी देखिए तो सारे फूल फलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब फूल आता है तो पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो ये भी मेरे गार्डन में रेयर ही है, बहुत सुंदर इसके फूल भी लगते हैं। बहुत कहा जाए तो फूल, पत्तियाँ, इसके फल सारे बेनिफिट हैं। और एक रेयर और प्लांट है मेरे गार्डन में, चार चांद लगाते रहता है, ये बर्मीना, समर बर्मीना। तो शायद ही ये बहुत लोगों के हो गए, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये परमानेंट प्लांट है, यानी ये सीजनल नहीं है। समर बर्मीना और विंटर बर्मीना में अंतर होता है। विंटर बर्मीना की पत्तियाँ मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये समर बर्मीना की पत्तियाँ भी बहुत सुंदर होती है। और ये तेज़ धूप वाला पौधा है, यानी तेज़ धूप में, लेकिन हाँ इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। अगर इसकी मिट्टी सूखेगी तो ये तुरंत ये ख़राब हो के मुरझा जाएगा। तो ये इसमें बहुत सारे मेरे पास कलर हैं, मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए ये पिंक कलर है, ये भी बहुत सुंदर है। और ये लाइट पर्पल है, और ये देखिए ये डार्क पर्पल है, और ये थोड़ा सा रेडिश पर है। तो ये मेरे पास एक ही प्लांट है। और ये वाइट कलर है। तो 4-5 कलर मेरे पास है। तो बर्बीना भी बहुत सुंदर है, ये भी मेरे गार्डन का एक रेयर फूलों वाला पौधा है, जो कि बहुत कम ही लोगों के गार्डन में दिखता है। उसके बाद देखिए मैं कुछ अपने बोगनवेलिया की वैरायटी दिखाऊंगी, जो कि बहुत रेयर है। और देखिए बहुत सुंदर है, इसके मतलब एक ही पौधे में ही ये सारे कलर हैं, बहुत ही रेयर है और बहुत ही रेयर इसकी वैरायटी है, बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं। और पत्तियां तो नहीं है इनमें, और सारे इसमें फूलों से ही भरा हुआ, एक भी पत्तियां नहीं दिखेगी। और ये इसकी आईडी है, मैं अक्सर इसे शेयर करती रहती हूँ। ये देखिए इसकी आईडी दिखा देती हूँ, ये सूफिया कुछ करके इंडिका है, कुछ ऐसे। और बहुत सुंदर है ये कलर। और देखिए ये लाइट पिंक पर्पल कलर, ये है लाइट पिंक कलर है, ये भी ये बटरफ्लाई वैरायटी बोलते हैं। उतनी तो वैरायटी मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत सुंदर है ये। और एक और है, ये चित्रा वैरायटी है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये बहुत सारा, ये देखिए बहुत ही गुच्छों में ये आता है। और ये भी एक टॉर्च वाली टाइप की वैरायटी है, कलर चेंज होते रहते हैं। ये भी एक वैरायटी है। तो ये सारे जो मेरे गार्डन में है रेयर वैरायटी है। तो रेड कलर में भी बोगनवेलिया में मेरे गार्डन में मैं दिखा देती हूँ। और देखिए ये क्रिस्टाना वैरायटी है, गूगल में सर्च कीजिएगा। अभी तो उतने अच्छे तरह से इसके पैटर्न नहीं आए हैं, इसके जो पत्तियों पर ये जो है इसमें ऐसे वाइट से छींटे छींटे जैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो ये भी बहुत सुंदर इसकी वैरायटी है, लिखा ही होगा इसमें। ये देखिए ये क्रिस्टाना वैरायटी है और टैग अभी भी लगा हुआ है। और ये ओपल है, बिल्कुल ऑरेंज कलर का इसमें फूल आता है, ये ओपल वैरायटी है। तो बहुत सुंदर इसमें फूल आना शुरू हो गया है। और भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि येलो है तो झड़ गया है, और रेड पिंक कलर भी है जो देसी वाला है। ये बिल्कुल डार्क रेड कलर में है। ये भी मैंने कलकत्ते से ही मंगाई थी। तो ये भी एक रेयर मेरे पास बोगनवेलिया है, बहुत सुंदर। इसका पूरा जो फूल पूरा तरह से खिलता नहीं है, इसी तरह रहता है, तो बहुत सुंदर लगता है ये। तो ये भी एक रेयर प्लांट है मेरे गार्डन का।
हालांकि ये तो विंटर का है, लेकिन ये बहुत रेयर प्लांट है। बहुत कम ही लोग विंटर में इसे लगाते हैं। बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। और ये है स्वीट पी, बहुत सुंदर कलर, देखिए ऐसा कलर, सुंदर पैटर्न। और ये मेरे गार्डन में मैं इस बार आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। बहुत सुंदर खिला हुआ था ये, ऐसे ऐसे जैसे मटर के पौधे होते हैं ना, उसी तरह इसकी सेम पौधे होते हैं। और इसके जो फलियाँ भी होती हैं वो भी सेम होती है। तो ये मेरे पास है, अभी सीड इसके ड्राई हो रहे हैं, तो ये भी आप मुझसे ले सकते हैं। और देख ही सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू वाला, ये हल्की हल्की खुशबू वाला ये स्वीट पी होता है। तो ये भी ज़रूर लगाइएगा अगर आपने नहीं लगाया है तो। लेकिन हालांकि ये विंटर है, तो विंटर में इसे ग्रो कीजिएगा, अक्टूबर नवंबर में। और ये भी इसे क्रॉसपीस कुछ ऐसे बोलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो ये भी आप ऐसे तो रोड किनारे देखे होंगे, लेकिन गार्डन में बहुत कम दिखता है। तो बहुत सुंदर छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। और देसी पिटूनिया देखिए बहुत खिल रहा है। तो कहा जाए तो बहुत सुंदर लगते हैं ये सारे पौधे। और देखिए ऐसे तो कॉस्मोस ज़्यादातर ये येलो और ऑरेंज मिलते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में ये पिंक वाला और ये वाइट वाला बहुत सुंदर खिलता है। तो ये बहुत कम नर्सरियों में दिखता है, चाहे बहुत कम आता है, और लोगों के गार्डन में वो कम दिखता है। तो ये कॉस्मोस देखने में खूबसूरत बहुत लगता है। और इसके अलावा जो डार्क मजेंटा कलर में आता है वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये बीजों से बहुत ईजी से लग जाता है। देखिए नीचे ये बीज गिर गिर के कितने सारे इसमें प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो इस कॉस्मोस को भी ज़रूर लगाइएगा। ये भी मेरे गार्डन में बहुत सुंदर रेयर प्लांट है मेरे गार्डन का, ये रेयर कॉस्मोस है और बहुत सुंदर लगता है ये। और एक मेरे पास ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे कोलियस है, लेकिन ये जो रेड वेलवेट कोलियस है बहुत सुंदर लगता है। और डार्क, ये बहुत सुंदर डार्क मैरून कलर में बहुत सुंदर लगता है। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये कोलियस तो मेरे पास 10-12 है, लेकिन ये जो वैरायटी है बहुत सुंदर लगती है। और ये येलो वाला बहुत लोगों ने मुझसे बीज मांगा था, तो येलो 4 o'clock है। ऐसे तो मेरे पास पिंक है, तो ये येलो वाला है। और ये भी एक हिबिस्कस की वैरायटी है, छोटे छोटे इसमें वाइट फूल आते हैं और ये सीड से ग्रो होता है, जैसे कि क्रैनबेरी हिबिस्कस ग्रो होते हैं। और एक और देखिए बहुत सुंदर वॉल्विन जू, एक तो नॉर्मल वाला होता है, नॉर्मल वाला पहले दिखा दूँ। देखिए ये नॉर्मल वाला वॉल्विन जू है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन एक वेरीगेटेड वाला होता है जो कि मेरे पास देखिए ये है। और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, छोटे छोटे कटिंग जहाँ भी लगाइए वहीं ग्रो हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। पत्तियों की जो कलर वेरिएशन होती है बहुत सुंदर लगती है। तो ये भी एक मेरे गार्डन का रेयर प्लांट है। और ये सब बिंका वगैरह देखिए बहुत सुंदर लगता है। और वेरीगेटेड में देखिए, ऐसे तो मेरे पास वेरीगेटेड जो बेबी सनरोज है नॉर्मल वाला भी है, लेकिन ये वेरीगेटेड वाला देखिए बहुत सुंदर लगता है। पत्तियां बहुत सुंदर लगती है इसकी। और देखिए इसमें फूल भी बहुत सुंदर आ रहे हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। ये भी कम नर्सरियों में आता है और कम ही दिखने को मिलता है। तो छोटे छोटे कटिंग मैंने बहुत सारे लगाए हैं, जैसे ग्रो होगा तो शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो ये मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरती से ये चल रहा है। और क्या है मेरे गार्डन में रेयर प्लांट। और देखिए ये बेगम बहार, जो कि हर एक गार्डनर का सपना होता है कि बेगम बहार मेरे गार्डन में हो। हालांकि मेरे गार्डन में ज़्यादा टिकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत नाजुक होता है, गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। और जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ख़राब हो ही जाता है। तो बेगम बहार भी मेरे गार्डन में 4 चांद लगा रहा है, तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। हमेशा ख़राब हो जाता है, लेकिन हमेशा मैं इसे लगाती रहती हूँ, इतना मुझे पसंद है। और दिखा दूँ मैं, मेरे पास कुछ कलाडियम है जो कि बहुत रेयर है, बहुत सुंदर है ये मेरे एक व्यूअर ने मुझे गिफ्ट दिया था, जो ज्योति जी है। और इनसे आप लोटस के ट्यूब वगैरह ले सकती हैं, लोटस के ट्यूब वगैरह भी देती हैं। और बहुत सुंदर सुंदर मेरे पास ऐसे कलाडियम है, जो कि अब जैसे कि ठंडियों में डोरमेंसी में चला जाता है, अब खिलना स्टार्ट हुआ है। और इधर भी है एक, और बहुत सारा अभी तो खिलना, अभी तो ये सब स्टार्ट हुआ है। तो ये भी है, ये भी एक कलाडियम है। कलाडियम मेरे पास 10-12 वैरायटी है, जो कि अब धीरे धीरे अब निकलना, पत्ते इनके निकलना शुरू हुआ है। तो बहुत सुंदर है ये सब कलेक्शन मेरे गार्डन में। कहा जाए तो इन पौधों पर मुझे नाज है कि ये मेरे गार्डन में है। और इधर देखिए एक और खूबसूरत पत्ते वाला है, बहुत लोग इसे जानते हैं, ये स्नो वाइट है, बहुत सुंदर। इसकी कभी कभी इसकी पत्तियां पिंक भी हो जाती हैं। और कलर, ये फोलिएज वाला पौधा है, फूलों वाला नहीं है, लेकिन इसकी पत्तियां की खूबसूरती इतनी सुंदर होती है कि पूछिए मत, बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो ये भी एक है, बहुत लोग इसे लगाना पसंद करते हैं।
तो ये हालांकि ये फोलिएज वाला पौधा है, लेकिन हाँ ये फूलों को भी मात देता है। इसके अलावा कालांचुई तो मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, पिंक है, वाइट है, रेड है, लेकिन कुछ है जो कि मेरे पास वेरीगेटेड कालांचुई है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो वेरीगेटेड कालांचुई है, इसमें देखिए फूल भी आते हैं, देखिए बहुत सुंदर, इसके फूल भी बहुत सुंदर हैं और इसकी पत्तियां तो सुंदर होती ही होती है, बहुत सुंदर इसकी पत्तियां हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये भी मेरे गार्डन में एक रेयर प्लांट है। और एक बहुत सुंदर ये रियो प्लांट है, देख ही सकते हैं पत्तियां बहुत सुंदर है। एक प्लेन पीछे जैसे, ये तो पीछे प्लेन ऐसे सेम ही रहता है और आगे ग्रीन रहता है, और वो भी है मेरे पास। और देखिए ज़्यादा इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि देखिए इसकी पत्तियां हमेशा ये ख़राब, इसको निकालते रहिएगा नहीं तो सुंदर नहीं लगेगा। और जहाँ से पत्तियां तोड़िएगा ना, नीचे से बेबी प्लांट निकलेंगे, साइड साइड से बहुत सारे, देखिए साइड साइड से बहुत सारा बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो पत्तियां, ख़राब पत्तियां निकालिएगा। तो ये वेरीगेटेड रियो है, बोट लिली जिसे बोलते हैं, बहुत सुंदर ये भी लगता है। तो इसे भी कहीं अगर दिखे तो आप ज़रूर लगाइएगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, नर्सरियों में 100 में ये मिल जाता है ये प्लांट। तो बहुत सुंदर है और ये ज़्यादा केयर भी नहीं करता, ज़्यादा कम पानी में ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट है, तो इसे भी आप ज़रूर लगाइएगा। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है, ये भी मेरे गार्डन में एक खूबसूरत पौधा है। ऐसे तो रबर प्लांट एक नॉर्मल वाला होता है, ब्लैक वाला होता है, और एक जैसे ग्रीन फोलिएज वाला होता है रबर प्लांट। तो दो मेरे पास बहुत ही रेयर हैं। ये है गोल्डन रबर प्लांट, देखिए इसमें जो पत्तियां होता है ना, और देखिए बिल्कुल ये येलो कलर में होती है और कुछ येलो कुछ कॉपर कलर ऐसे मिला हुआ रहता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसे गोल्डन रबर प्लांट बोलते हैं। तो ये भी मेरे गार्डन में रेयर रबर प्लांट है। और एक रूबी रबर प्लांट है, तो ये भी रेयर ही है। तो ये भी रबर प्लांट की एक वैरायटी है, बहुत सुंदर लगती है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसे कटिंग से बहुत इजी से लगा सकते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है ये रबर प्लांट, बहुत हार्डी होता है, तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लगता है। ये कोलियस है, देखिए ये भी ग्रीन कोलियस, ये भी कोलियस बहुत कम दिखने को मिलता है। और देखिए ये बेकार से पॉली बैग में ही लगा हुआ, ऐसा नहीं कि कोई बड़े पॉट में, सुंदर पॉट में लगा हुआ है, लेकिन इसके पौधे ही ये सुंदर बना रहे हैं ये पॉली बैग को। इधर वही है रेड वेलवेट वाला, तो बहुत सुंदर है। और एक ये टम्पेट वाइन है, देसी टम्पेट वाइन ऑरेंज कलर के, जो कि बहुत कम ही गार्डन में दिखने को मिलती है। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है जब फूल आएंगे। जैसे तो ये समर का है तो 4 चांद लगा देगा। और एक और बेल है मेरे गार्डन में जो कि बहुत ही रेयर है, तो अभी थोड़ी सी कटाई छटाई ज़रूरी है। और ये है क्लस्टर वाइन, ब्लू क्लस्टर वाइन, तो ये भी अपने आप में बहुत सुंदर बेल है मेरे गार्डन में। बेल तो रेयर बहुत सारे मेरे गार्डन में है। ऊपर देख सकते हैं डबल पेटल वो अपराजिता है, ब्लू डॉट अपराजिता भी है, डबल पेटल मधुमालती भी है, जो कि अब फूल आने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे रेयर हैं, लेकिन जो अच्छे से खिल रहे हैं वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इन पौधों को ज़रूर लगाइएगा, बहुत सुंदर लगते हैं, रेयर लगते हैं और इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। एक से हज़ारों बना सकते हैं और गार्डन में आपको एक नया ही लुक देते हैं। लोग आएंगे तो देखेंगे तो पूछेंगे अरे ये प्लांट कहाँ से लिया, कितना सुंदर है। ऐसे मेरे गार्डन में जैसे कि चेन प्लांट लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये कौन सा प्लांट है, ऐसे कमल की तरह दिख रहा है, ये कौन सा प्लांट है। और ये मदर प्लांट से जुड़ा हुआ है। और एक मदर ऑफ 1000, वो भी देख के लोग खुश हो जाते हैं। तो चेन प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है, तो ये भी कहा जाए तो इजी टू ग्रो और एक यूनिक प्लांट है। चेन प्लांट जैसा नाम है वैसे ही बहुत सुंदर ये लगता है। और मदर ऑफ 1000 भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मदर ऑफ 1000 है, तो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सकुलेंट है। गर्मी बरसात देखिए ठीक से इधर आ जा रहे हैं पत्ते, ये देखिए इतना सुंदर है कि कहा नहीं जाए, कहा जाए तो सबसे मेरा फेवरेट सकुलेंट है। और एक जैसे पत्तियों में देखिए हज़ारों बेबी प्लांट निकले हुए हैं, जहाँ इसके बेबी प्लांट गिरते हैं वहीं ग्रो हो जाते हैं। मेरे तो हर एक गमले में आपको मदर ऑफ 1000 दिखने को मिलेगा, तो बहुत सुंदर लगता है ये मदर ऑफ 1000। और एक वेरीगेटेड वाला ये भी मेरे गार्डन में है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये वेरीगेटेड स्नेक प्लांट, ये भी सुंदर लगता है। और देखिए ये है लेवेंडर प्लांट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसमें। और पत्तियाँ कहा जाती है हर्बल प्लांट है,
और कहा जाता है कीड़े मकोड़े मच्छर। देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इतनी तेज़ इसमें खुशबू आ रही है। तो लेवेंडर प्लांट भी मेरे गार्डन में बहुत सुंदर से ये हो रहा है, चल रहा है। लेवेंडर प्लांट भी ज़रूर लगाइएगा, सिल्वर कलर के इसके पत्ते होते हैं और केयर करना तो बहुत ईजी से, ये सारे मेरे कटिंग से ही ग्रो हो रखे हैं, तो कटिंग से ईजी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये सब पौधे हैं जो कि मैं कहा जाए तो मैं देख के इन्हें खुश हो जाती हूँ। और मेरे गार्डन में फ्री के ही ये हर साल इसी तरह खिलते हैं। और ये तो रोड साइड में लेके आई थी, ये खाटू श्याम जाते समय रास्ते में ये येलो कलर के फूल पड़ेंगे। और देखिए मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा पौधा लाया था, पौधा तो सूख गया लेकिन जो इसमें बीज था, बीजों से ये ग्रो हो गए हैं। और आज ऐसा हुआ है कि हर एक गमले में ये ग्रो हो जाते हैं और फ्री के ही। तो बहुत सुंदर हैं ये सारे पौधे। और एक और है ये ब्लड लीफ प्लांट भी इधर दिखा दूँ, ये भी मेरे गार्डन में चार चांद लगाता है, बहुत सुंदर फोलिएज वाला पौधा है। तो ब्लड लीफ भी बहुत सुंदर लगता है, तो इसे भी अगर कहीं से मिले तो ज़रूर लगाइएगा। और ये भी बहुत इजी से नर्सरियों में मिल जाता है, मोनिका नर्सरी, रामराज नर्सरी, सभी में मिल जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर और भी पौधे हैं, लेकिन वो ब्लूम नहीं हुए हैं और थोड़ा सा ठंडियों में डोरमेंसी में है। तो जैसे ही वो सारे ब्लूम होंगे तो कभी मैं शेयर करूँगी कि कौन कौन से और रेयर प्लांट है। जैसे कि हाइबिस्कस की रेयर बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास। तो और भी जितने भी प्लांट हैं मैं कभी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए सकते हैं अभी भी मेरे ये पिटूनिया बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। कुछ विंटर है, कुछ समर है। और ये कुछ पर्पल वाला ये एलाइसम है, ये भी सुंदर से कटाई छटाई करते रहिएगा। और इसे तो मैंने कभी ग्रो किया ही नहीं, अपने आप ही खिलते हैं, अपने आप ही इसके बीज गिरते हैं। तो ये कुछ रेयर कलेक्शन थे जो कि आप लोगों से शेयर, कुछ जो बाकी हैं जैसे कि ये डे कुछ है फूल है, इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं, कैना लिली वगैरह है। तो जैसे ये सारे खिलेंगे तो एक दिन और आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगी। तो सोचा क्यों ना मैं नर्सरी तो जा नहीं रही हूँ, तो इन पौधों को आप लोगों से शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी इन पौधों को देख के इंजॉय करें। और कहाँ से ले सकते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी, होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।